हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक V2M क्लासेस। ये आज हम इस वीडियो में कुछ अलग और जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है उन सब्जेक्ट को मैं चूज की हूँ टॉपिक को, यानी कि समझिए इसमें प्रोफेशनल ट्रेंड से क्वेश्चन आते हैं। डियर प्रोफेशनल ट्रेंड, ये आपके हैं प्रोफेशनल ट्रेंड से MCQ बेस्ड क्वेश्चन दी जाएंगी, जो कि आपके एग्जाम में एक दो तीन क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं डियर। और एम्स पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में तो डेफिनेटली दो या तीन क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसको हम आज हाफ पार्ट में करेंगे डियर, फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा पूरा डिटेल में। पहला क्वेश्चन देखते हैं डियर, इसमें क्या पूछा गया है। व्हाट डू यू मीन बाय इथिक्स इन नर्सिंग। देखिए प्रोफेशनल ट्रेंड्स के अंदर में ही ये सब आते हैं डियर। ऑप्शन ए में प्रोसीजर कैरिड आउट बाय अ नर्स, बी में रूल्स फॉर करेक्ट बिहेवियर, सी में जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर नर्सेस, और डी में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर गुड नर्स। चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक भी लिया गया है सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि प्रोफेशनल ट्रेंड से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। ABBME हो, MP हो, UP हो, ग्रुप 5 के एग्जाम है उनमें भी पूछा जाएगा। तो देखिए यार, इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी आएगा, रूल्स फॉर करेक्ट बिहेवियर। क्या होगा डियर, रूल्स फॉर करेक्ट बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर प्रोफेशन इंक्लूड्स। Characteristics of your profession includes, so option A में a profession constantly enlarge its body of knowledge, B में profession make its own policies and controls its own activities, C में है a profession of offer services which are related to human and social welfare, और D में आपके पास है डियर ऑल ऑफ द एबव। D में क्या है, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो राइट आंसर डियर इसमें जो होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि ये सभी का सभी जो होंगे हमारा प्रोफेशनल का क्या होगा, प्रोफेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, विशेषताएं होंगी। तो डी आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइटेरिया ऑफ अ प्रोफेशन इंक्लूड एक्सेप्ट। प्रोफेशन का क्राइटेरिया पूछा गया लेकिन एक्सेप्ट में है डियर, एक को छोड़कर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए में आपके पास प्रोफेशन शुड बी इंटेलेक्चुअल, बी में शुड बी सेल्फ गवर्निंग, सी में इन अ प्रोफेशन देयर इज नो प्लेस फॉर हायर एजुकेशन, और डी में है प्रोफेशन शुड बी सर्विसेज ओरिएंटेड। चार ऑप्शन दिया गया डियर, तीसरा में राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा, इन या प्रोफेशन देयर इज नो प्लेस फॉर हायर एजुकेशन। ऑप्शन सी होगा इसमें करेक्ट आंसर, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, nursing is considered as a profession because nursing is a considered as a profession because क्योंकि हमारा हिंदी से नर्स अर्न मनी, या बेस्ड ऑन साइंस एंड आर्ट, या फिर प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज, या नर्सिंग फुलफिल ऑल द क्राइटेरिया ऑफ योर प्रोफेशन। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी जाएगा, नर्सिंग फुलफिल ऑल द क्राइटेरिया ऑफ अ प्रोफेशन। डी आंसर इसमें करेक्ट होगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिटीज ऑफ नर्स इंक्लूड एक्सेप्ट। यहाँ पे क्वालिटीज पूछा है किसका, नर्स का, लेकिन एक्सेप्ट में पूछा गया है केयरिंग एटीट्यूड, हॉनेस्टी, टॉक्टेटिव, या वेल बैलेंस लाइफ। तो इसमें 5 नंबर में राइट आंसर आपका क्या होगा डियर, पांचवा में राइट आंसर आपका क्या होगा। इसमें क्वालिटीज पूछा नर्स का डियर, तो ऑप्शन इसमें सी होगा, क्योंकि एक्सेप्ट में पूछा टॉक्टेटिव। ये जो है डियर, अ प्रोफेशनल नर्स शुड नॉट बी अ टॉक्टेटिव। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। केयरिंग, एटीट्यूड, हॉनेस्टी, वेल बैलेंस लाइफ, ये सब क्वालिटीज होता है किसका डियर, नर्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एन आइडियल नर्स शुड बी पॉइस। हेयर वर्ड पॉइसेस मीन्स, यहाँ पे पॉइसेस का मतलब क्या है, साइलेंट, नॉलेज, कंट्रोल ऑफ इमोशन है, आपका इंटेलिजेंट। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा डियर, तो एन आइडियल नर्स शुड बी पॉइसेस, इट मीन्स होता है डियर शुड बी कूल अंडर स्ट्रेस, कूल होना चाहिए डियर अंडर स्ट्रेस। शी शुड हैव एन एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर विदाउट शोइंग इट। वो अपने आप को हैंडल कर लेगी डियर, चाहे उसके अंदर में कितना भी स्ट्रेस हो, कितना भी टेंशन हो, बिल्कुल कूल माइंड में डियर, बिल्कुल ठंडी दिमाग से अपना पेशेंट को देखेंगे, या फिर अपना विचारधारा जो भी है डियर, ठीक है, ऐसा रहेंगे। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, कंट्रोल ऑफ इमोशन, अपने आप को क्या कर पाएंगे, वो कंट्रोल कर पाएंगे, कूल रहेंगी। इसका मतलब यही हो रहा है डियर, कूल अंडर स्ट्रेस। वॉइसेस का मतलब ये होता है कूल अंडर स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा क्या कह रहा है,
मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन का मतलब रिफ्यूजिंग टू डू समथिंग, या वांटिंग टू डू समथिंग, या चेंजिंग वंस माइंड अबाउट डूइंग समथिंग, या टू फिनिश द वर्क कंप्लीटली। मोटिवेशन का मतलब पूछा गया है, इसमें डियर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, चेंजिंग वंस माइंड अबाउट डूइंग समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच सेंटेंस इज फॉल्स, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है डियर जो आपका फॉल्स है? क्या डियर फॉल्स है? ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें फॉल्स कौन सा जाएगा? ऑप्शन ए में देखिए, कोड ऑफ इथिक्स टेल अस दैट what is right and what is wrong. B में dear, a code of ethics is a strict set of rules. C में code of ethics tell us the members what kind of conduct is expected of them when they practice. और D में all of the above. D में क्या है dear? all of the above. ठीक है, तो right answer इसमें क्या आ जाएगा dear? code of ethics, यहाँ पे right answer B आएगा dear, B, क्योंकि false पूछा। code of ethics is a strict set of rules. कोड ऑफ इथिक्स जो है डियर नॉट अ स्ट्रिक्ट सेट ऑफ रूल्स, इट इज अ गाइड, गाइड्स करेगा डियर विच टेल दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। वो गाइड करेगा डियर, बताएगा कि क्या सही और क्या गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी होगा, क्योंकि एक्सेप्ट में पूछा था, फॉल्स में पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूज ऑफ कोड ऑफ इथिक्स इन नर्सिंग प्रोफेशन इंक्लूड्स, यूज ऑफ कोड ऑफ इथिक्स इन नर्सिंग प्रोफेशन में, इट गाइडेड प्रोफेशनल बिहेवियर, prevent a nurse from practicing below the standard set by code, and it can be used to protect a nurse who is falsely आपका accused of doing something wrong, या फिर all of the above। इसमें 9 नंबर में राइट आंसर जो होगा डियर ऑल ऑफ दी एबव होगा। ठीक है, कि कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग प्रोफेशन पूछा था डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग प्रोफेशन वाज अडॉप्टेड इन, फर्स्ट टाइम कोड ऑफ इथिक्स को जो नर्सिंग प्रोफेशन में अडॉप्ट किया गया था, कब किया गया था डियर? ऑप्शन ए में 1948, बी में 1953, 1965, या फिर 78। तो राइट आंसर जो होगा इसमें डियर 10 में ऑप्शन बी होगा, 1953 में फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट रिसेंट रिवीजन ऑफ कोड ऑफ इथिक्स इन नर्सिंग वाज टुक प्लेसेस इन 1953, या फिर 2012, या फिर 5, या फिर 92। यहाँ पे मोस्ट रिसेंट रिवीजन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग वाज टुक प्लेस इन, तो राइट आंसर डियर 11 नंबर में आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा? तो 11 नंबर में डियर इसमें ऑप्शन बी जाएगा। क्या होगा? बी, यानी कि 2012। ठीक है, मोस्ट रिसेंट रिवीजन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग डियर देखा जाए टुक प्लेस इन 2012, यानी कि 12 में। ऑफर या प्लेटफॉर्म फॉर रिफ्लेक्शन ऑन द वेरियस बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज नर्सेस है, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी डियर किसकी? नर्सेस की। Next question, the code of ethics in nursing was adopted and published by the code of ethics in nursing was adopted by published by the Indian Nursing Council, Rajasthan Nursing Council, World Health Organization, या International Council of Nurses। ठीक है, इसमें डियर देखा जाए कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग वाज अडॉप्टेड बाय पब्लिश बाय द प्रोफेशनल नर्सेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग केयर। जो भी प्रोफेशनल नर्स होंगी डियर क्या करेंगी? हायर देंगी, हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग केयर देंगी। ठीक है ना, पेशेंट के साथ अच्छा लगाव रखेंगी। इसमें डियर राइट आंसर इसमें कौन सा होगा? क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि आपका नर्सिंग वाज अडॉप्टेड एंड पब्लिश बाय दी। ठीक है, तो ये किनके किनके द्वारा पब्लिश किया गया था? और इसमें देखिएगा डियर, इसमें राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी जाएगा, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, कोड ऑफ एथिक्स फॉर योर नर्सेस इंक्लूड एक्सेप्ट, कोड ऑफ एथिक्स फॉर योर नर्स इंक्लूड एक्सेप्ट। ऑप्शन सी में द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सेस इज टू प्रोवाइड केयर टू दोज पीपल हु रिक्वायर इट। बी में नर्स मेंटेन्स कोऑपरेटिव रिलेशनशिप विद कोवर्कर्स। सी में नर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग केयर। डी में द नर्स शेयर विद अदर सिटीजन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इनिशिएटिंग एंड सपोर्टिंग एक्शन टू मीट द हेल्थ नीड्स ऑफ द पब्लिक। देखिए ये बहुत क्वेश्चन तो छोटा सा है, लेकिन ऑप्शन इसके बहुत लॉन्ग लॉन्ग है, इसको अच्छे से पढ़ना होगा और आप एग्जाम में राइट अच्छे से करेंगे, है ना। 13 में राइट आंसर आपका कौन सा जाएगा डियर? तो ऑप्शन सी आएगा, यानी कि नर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग केयर। जो भी आपका प्रोफेशनल नर्स होती है डियर, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि मेंटेन करके रहेंगी, हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग केयर देंगे। ठीक है ना, बाद बाकी ए, बी और डी ये तीनों सही है डियर, जो कि आपका कोड ऑफ एथिक्स है फॉर किसके लिए? नर्सेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग प्रोफेशन what is the responsibility of a nurse towards his profession? As per code of ethics in nursing profession, what is the responsibility?
ऑफ या नर्स, नर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा जो आगे प्रोफेशन बढ़ेंगे डियर? तो शी शुड प्रोवाइड नर्सिंग केयर एंड अर्न मनी, yes she should have sufficient knowledge regarding all of the nursing procedure, yes she should try maintain highest standard of nursing profession, yes she should provide nursing care to people without taking money। इसमें चार ऑप्शन में राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा डियर 14 का? तो ऑप्शन सी आएगा डियर, she should try to maintain highest standard of nursing profession। ऑप्शन सी आएगा करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर 15 में, कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग प्रोफेशन टेल अबाउट, code of ethics in nursing profession tell about, option A what is right and what is wrong, what kind of conduct is expected of nursing professional as they practice, C में what is the responsibilities of nurses, और D में all of the above। 15 में राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर? 15 में आपका पूछा डियर कि कोड ऑफ इथिक्स इन नर्सिंग प्रोफेशन टेल अबाउट, इसमें सभी के सभी होंगे डियर, राइट आंसर इसमें डी जाएगा। 16 इन फॉलोइंग विच इज नॉट या फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्सेस, it following which is not a fundamental responsibility of nurses, तो राइट आंसर इसमें कौन सा होगा डियर? टू प्रमोट हेल्थ, प्रिवेंट इलनेस, टू एलिवेट सफरिंग या नॉन। इसमें राइट आंसर आपका नॉन ही होगा डियर, क्योंकि यहाँ पे नॉट की बात क्या था, इसमें से देखा जा रही है ए बी सी जो ऑप्शन दिया गया है रिगार्डिंग फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द नर्सेस, डी आंसर इसमें नहीं आएगा, नॉन विल बी करेक्ट आंसर इसमें नहीं होगा डियर, क्योंकि नॉट इसमें पूछा है एक्सेप्ट वाले। नेक्स्ट है प्रोफेशनल नर्सेस मस्ट प्रोवाइड नर्सिंग केयर, प्रोफेशनल नर्स मस्ट प्रोवाइड नर्सिंग केयर फर्स्ट टू रिच पीपल देयर पुअर, फर्स्ट टू मेल्स देन फीमेल, फर्स्ट टू पीपल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड एंड देन जनरल पब्लिक, या टू ऑल नीडी पीपल विदाउट एनी आपका डिस्क्रिमिनेशन। तो प्रोफेशनल नर्स क्या करेंगे डियर, क्या कैसे प्रोवाइड करेंगे नर्सिंग केयर, क्या होनी चाहिए? तो 17 में राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि टू ऑल नीडी पीपल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में, व्हाट डू यू मीन बाय लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन नर्सिंग प्रैक्टिसेस? लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछा है डियर नर्सिंग प्रैक्टिसेस का। तो द वे इन विच अ नर्स इज ऑब्लिगेटेड टू ओबे द लॉ इन प्रोफेशनल एक्टिविटीज, बी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर नर्सेस टुवर्ड्स हिज पेशेंट सोसाइटी एंड प्रोफेशन, सी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर पेशेंट टुवर्ड्स हर नर्सेस एंड आपका ट्रीटिंग डॉक्टर, डी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर नर्सेस टू परफॉर्म वेरियस नर्सिंग प्रोसीजर। चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि व्हाट डू यू मीन बाय लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन ए आएगा, दे वे इन विच अ नर्स इज ऑब्लिगेटेड टू ओबे द लॉ इन प्रोफेशनल एक्टिविटीज, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज अथॉरिटी प्रोवाइड्स गाइडेंस regarding legal responsibility for nursing practices, in following which authority provide guidance regarding legal responsibility for nursing practices, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट या स्टेट गवर्नमेंट एक्ट या इनिशियल कोड ऑफ फॉर नर्सेस सब्सक्राइब बाय द TNAI या ऑल ऑफ द अबव। तो 19 में राइट आंसर क्या होगा डियर? 19 में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, सभी के सभी। 20 नंबर देखिएगा, इन फॉलोइंग विच नेशनल आपका लेजिस्लेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नर्सिंग प्रैक्टिसेस, is directly related to nursing practices, the government services conduct rules, the Indian Nursing Council Act, या law based upon the English patterns, या फिर state services conduct rules। क्या पूछा डियर? विच नेशनल लेजिस्लेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नर्सिंग प्रैक्टिसेस, इसमें राइट आंसर 20 में जो होगा डियर ऑप्शन बी होगा, एंड इन इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में, द लॉ गिवन फॉर नर्सिंग प्रोफेशन इंक्लूड एक्सेप्ट, लॉ जो है डियर गिवन फॉर नर्सिंग प्रोफेशन इंक्लूडिंग, बल्कि सभी के सभी होंगे लेकिन एक को छोड़कर, द रिकॉर्ड्स मस्ट बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल अनलेस द प्रैक्टिशनर इज कॉल्ड अपॉन टू गिव एविडेंस इन कोर्ट, बी में प्रैक्टिशनर मस्ट गिव पर्सनल अटेंशन टू हिज केसेस, सी में ओनली प्राइवेट नर्स हैव राइट टू आपका सीओ टू फॉर फीस। ठीक है। नेक्स्ट में, अनरजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर में बी अलाउड टू होल्ड अपॉइंटमेंट्स इन पब्लिक हॉस्पिटल्स, तो डियर एक्सेप्ट में पूछा है, 21 में एक्सेप्ट में पूछा है, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? एक्सेप्ट में। तो यहाँ पे डियर ऑप्शन डी होगा, अनरजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर में बी अलाउड टू होल्ड अपॉइंटमेंट इन पब्लिक हॉस्पिटल, ओनली रजिस्टर्ड जो होगा प्रैक्टिशनर है अलाउड टू होल्ड अपॉइंटमेंट इन पब्लिक हॉस्पिटल। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, आर रिटन लॉ विच हैज बीन फॉर्मली passed by the government is called as bill, act, decision या code of ethics,
बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डियर। इतना आपने पढ़ा तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? रिटन लॉ विच हैज बीन फॉर्मली पास्ड बाय गवर्नमेंट दैट इज कॉल्ड एक्ट कहलाएगा डियर। क्या कहलाएगा ये? एक्ट कहलाएगा, एक्ट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है डियर जो आपके लिए दिया जा रहा है। द क्राइटेरिया विच मस्ट बी फुलफिल्ड बाय लीगल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड्स। ऑप्शन ए में इट शुड बी रिटन आपका एक्यूरेटली, बी में इट शुड बी साइन एंड डेट बाय द पर्सन हु हैज prepared this, dated by the person who has prepared this, C में it can be used in court cases when evidence is needed, और D में all of the above है। तो 23 नंबर में राइट आंसर क्या होगा डियर? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो डियर, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है डियर, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे ताकि उन बच्चों तक जरूर पहुंचे जो भी प्रोफेशनल ट्रेंड्स का एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। ये एक पार्ट हो गया डियर, फर्स्ट पार्ट इसका। और सीरीज तो 61 आज 62 होगा डियर, लेकिन पार्ट फर्स्ट है इसका। तो आप लोग को डियर डेली बेसिस पे वीडियो ऐसे ही मिलती रहेंगी। चैनल को सपोर्ट करें, प्यार दें चैनल पे डियर, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।